नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी तीनों सेनाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको लेकर देश में जश्न है, लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दुश्मन देश बौखलाया हुआ है। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। पाकिस्तान में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहला सवाल आपसे, क्या चल रहा है फिलहाल पाकिस्तान में? देखिए, उस कमबख्त को ढूंढ रहा होगा सईद, जिसकी वजह से उसका बेटा हलाक हो गया। वो पूछेगा उससे कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि हिंदुस्तान कि एक बेटी से तुमने कहा था कि तुमको मारूंगा नहीं, जाकर के मोदी से बोलो। तो मोदी ने आज जवाब दे दिया कि कहां बोलना है और कहां मुंह बंद रखना है। जो खबर आ रही है, हाफिज सईद का बेटा मारा गया और जो अभी तक खबर की कोई सुगबुगाहट तक नहीं लग रही कि कितने लोग मारे गए। अंदर वो लश्कर तोयबा के मस्जिद को जो मिट्टी में मिला दिया गया, उसके अंदर कितनी लाशें पड़ी है वो कोई बता नहीं रहा, क्योंकि 1:30 बजे के बाद से, स्ट्राइक के बाद से लाहौर से लगातार वहां एम्बुलेंस ही बाहर निकल रही है। मैं देख रहा था, बीबीसी वाले भी वहां पे खड़े थे कि घुसने बोल रहे कि हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, लाशें बाहर जा रही है, किसको मुंह दिखाएगा? इसलिए किसी भी देखिए, अभी तक तो सर बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ये मान रहा है कि 26 लोग मारे गए। हालांकि ये तो झूठ है। कभी कहीं 80 का आंकड़ा तो कहीं 100 का आंकड़ा। क्या अनुमान लगाया जा सकता है राजीव सर कि कितने लोग मरे होंगे? देखिए, बहावलपुर का कैंप 15 एकड़ का कैंप है। वो ये टेररिस्ट कैंप, जहां पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी कई जाते हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए। जो स्टूडेंट वीजा लेकर जाता है और जो वहां टेस्ट ट्रेनिंग लेकर आता है जिहाद का, वो सब वहीं यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है। 15 एकड़ का है एरिया और उस जगह पर 600 से ज्यादा अभी मौजूद था। और वो समय कोई ऐसा था नहीं कि जाकर बाहर में खेत में बैठे हो। समय 12 बजे के बाद का चुना गया। क्यों? क्योंकि उस समय सोने वाले जगह ठिकाने देखे जाएंगे जहां टारगेट किया जाएगा। दिन में अगर आप टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग जंगल की तरफ हो, कुछ लोग उधर हो, कुछ लोग घर में खाना खा रहे हो, कुछ बाहर गए हुए हो। लेकिन रात के समय में सबके सोने का समय है। ऐसा नहीं है कि उस समय ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर गया हुआ। तो उस समय 600 एक कैंप में बैठे हुए लोग, और उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है 25, 30, 90, 100, 50। ये तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि इस बार पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और वो एक्सपोज दूसरे तरीके से हुआ है। क्योंकि अब तक पाकिस्तान क्या कहता रहा, ये पीओके का एरिया यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको कहता था कि ये तो आजाद कश्मीर है, हम उसमें सिर्फ संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, हमसे जो मदद मांगता है हम देते हैं, लेकिन वो आजाद कश्मीर है, वहां टेररिस्ट कैंप है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता था। लेकिन ये सियालकोट, ये बहावलपुर, ये जगह तो पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। तो अब तो ये पता चल गया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रोविंस ऐसा नहीं है जहां टेररिस्टों का कैंप नहीं है। अगर युद्ध होगा या आगे टारगेट फिक्स किए जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये तो सिंध का क्षेत्र है, यहां पर तो कभी टेररिज्म बढ़ा नहीं, ये तो पंजाब है, यहां से पंजाब से पाकिस्तान की सियासत चलती है, यहां तो किसान रहता है, यहां कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। तो इसका मतलब है मोदी ने ये बता दिए हैं, उन्होंने कह दिया है कि देखो, पंजाब और पीएको को टारगेट किए। उसके बाद अगली बारी कहां है? सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर सिंध में अभी और बलूचिस्तान में अभी ऑपरेशन नहीं चल रहा, क्योंकि बलूचिस्तान वाले तो ये सोच ही रहे हैं कि मोदी जी एक बार इशारा करें, हम ही इनका ऑपरेशन पूरा कर देंगे, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी पाकिस्तान के अंदर दहशत इस बात को लेकर है, और मरने वालों की संख्या तो आगे बताया तो अभी शुरुआती आंकड़ा है। भारत तो दावा कर रहा है कि 100 से ज्यादा है, पाकिस्तान ये मान चुका है कि नहीं 26। क्या ये आंकड़ा और सर बढ़ेगा? देखिए, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये झूठ के पुलिंदे हैं। पता नहीं इनको 26 इसलिए बताना है क्योंकि कश्मीर के अंदर 26 मरे थे।
उससे ज्यादा मैंने वो बराबरी बता रहा है। मुझे एक बात बता दो, ये अकल के अंधों को कोई बताए कि ये जो जगह जगह के जो वहां जहां जो डाला गया है बॉम्ब, जहां एक नहीं हर टारगेट पे 3-4 मिसाइल मारी गई है, ये उनका आकलन है। जब भारत की तरफ से पूरा डिक्लेरेशन आएगा, वो सारी बातें समझ में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि वहां तो भाई लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है, वहां हॉस्टल में मारा गया, वहां उस बिल्डिंग को नहीं मारा गया कि जो उसका ऑफिस था ये था। इतना पिन पॉइंट करके मारा गया है लोगों को। जैसे मरकज सुभान अल्लाह ये बहावलपुर में है, ये जेईएम जैसे मोहम्मद का जो है ये हेडक्वार्टर है ना। और यहाँ पे कश्मीर से जो लोग भागते हैं, जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वो तो यही जाते हैं। जैसे मोहम्मद के सारे आतंकी यही ट्रेनिंग लेते हैं। क्या कह रहे हो कि वहां लोग नहीं है? जिहाद का रास्ता छोड़ दिया क्या पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने? मैंने अब लोग नहीं मिल रहे क्या तुमको? कहां जिहाद जिहाद कर रहे हो? आदर तो ये सारे जगह पे वहां पे बिल्कुल लोग जाना बंद कर चुके, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। और अगर विश्वास है, जिहाद चल रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा जो मस्जिद हो, इतना बड़ा बड़ा हो, ऐसा तो नहीं ना कि मोदी जी ने झोपड़ी मारा है, ये तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स 5 स्टार की तरह है। और चुन के मारा गया। मरकज तैयबा ये लाहौर के पास जो मुरीद के है, ये लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है। यहीं पे निपट गया हाफिज सईद का बेटा। ये बाप को तो आईएसआई उठाकर लेकर गई छुपाने के लिए, बेटा फंस गया, बेटा मारा गया। सरजाल ये तेहरान कलान में है, ये भी जेईएम का जो है ये मदरसा है। ऑल ऑफ देम दे आर मदरसा। जैसे महमूना जोया ये सियालकोट में है। कहां कहां हिंदुस्तान ने मारा है भाई। आप ये समझिए कि इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान में घुस के हम लोगों ने मार दिया, और ये लोग सोते रह गए। प्रधानमंत्री मोदी को ये सब नहीं करना चाहिए। आपने कल कह दिया कि भाई आज जो है वो ट्रेनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगा। इन लोगों को लगा कि मॉक ड्रिल के बाद कुछ होगा, रात में ही आपने जो है धप्पा कर दिया जाकर के। तो इस तरीके से मरकज़े अहले हदीस बरनाला में लश्कर तौबा का ट्रेनिंग, ये सब मदरसे हैं। और उन मदरसों में जो वहाँ के जानकार, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि कम से कम 200, 300 लोग वहां पे होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और रात में तो आप भाग भी नहीं पाओगे, कहीं कोई आवाज भी नहीं आई होगी। और जिस तरीके से आप ये देखिए, जिस तरीके का बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है, वो दिखता नहीं कि बहुत वो डिवास्टेटिंग हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग को वो पता, शरीर में कोई दाग नहीं होगा और दम घुट के उसका मर जाएगा। वो इस तरह का बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से मरकज़े अब्बास ये कोटली में, ये जेईएम का है। ये मरकज़ राहिल शहीद ये कोटली में है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद ये कैंप ही है। ये इधर से ट्रेन होकर के आते हैं, ये जो लॉन्चिंग पैड है ये। फिर सैदियाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि भाई 26, ये तो लग रहा है कि भाई 1000 के आसपास का भी आंकड़ा आ सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है कि जो संख्या पहले बड़े ही जो कंजूसी से बता रहे थे कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, फिर 6 बढ़ाया, अभी 26 किया। अभी देखिए शाम तक जाते जाते इसकी संख्या जो है कहीं और हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे भी नहीं चाह रहा होगा कि उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो, सच जो हो वो सामने आए, तभी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा? कुछ घंटों में क्या सब चीजें साफ हो जाएंगी? देखिए, कुछ घंटों में नहीं, अभी कुछ दिन लगेगा। लेकिन अभी जो आंकड़े बढ़ाने की बात की जा रही है, जिन 9 टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया गया, उसमें से 4 पंजाब के अंदर, 5 पीओके के अंदर। अब ये 9 जो है वो उसमें टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है। और देखा गया कि किन किन जगहों पर अभी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको पहले से ऑब्जर्व किया गया था। और इसलिए सुदर्शन बम का इस्तेमाल किया गया। ये सुदर्शन चक्र की तरह है जो टारगेट करता है कि एक बार छूट गया तो फिर नाश करके ही आएगा। इसीलिए हैमर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मतलब इन लोगों को जो टारगेट किया गया और जैसे जैसे जगहों पर टारगेट किया गया, उससे तो लगता है 1500 से ज्यादा का आंकड़ा है। ये एक एक जगह जब 600 से 700
यह आतंकी जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था और बाहर में बोर्ड क्या लगाए हुए है, बाहर में बोर्ड लगाए हुए एनजीओ का, फाउंडेशन का, कि हम लोग समाज सेवा के लिए युवाओं को तैयार करते हैं। तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि कौन सा समाज सेवा ये पाकिस्तान करता है। इसीलिए डर इन लोगों को दूसरे स्तर पर है कि अभी तो बिना सीमा क्रॉस किए हुए भारत ने ये तबाही मचा दी। अगर पंजाब के क्षेत्रों में टारगेट किया है तो 1965 की तरह अगर पंजाब का फ्रंट जैसे ही खुलता है भारत का, तो फिर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये कश्मीर का क्षेत्र नहीं है, अभी एक एरिया है, नॉर्थ का एरिया, जो कश्मीर से लेकर पंजाब तक जो उसका बॉर्डर इलाका है, उन जगहों के टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया है। अभी अफवाक बॉर्डर पर तो तालिबानी भी तैयार है कि तुम यहां पर हमला करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने नाक में दम करके रखा है, वहां से टेररिस्ट लाते हैं और हमारे क्षेत्रों में घुसा देते हैं। मतलब अभी टारगेट खत्म नहीं हुआ, टारगेट आगे भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर कि 1500 ये जिहादियों की हत्या के बाद वो चुपचाप बैठता है या थोड़ी सुगबुगाहट दिखाता है। अगर सुगबुगाहट दिखाया तो आगे वाला टारगेट शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और भारत वाकई में चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को भी इस बात का डर है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा है। बड़ी खबर यही है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है 100, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने मान लिया है कि 26 लोग मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है। ये आंकड़े, ये संख्या बढ़ते ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद। हालांकि तस्वीरें साफ होगी, लेकिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने निशाना साधा और भारत की सेना ने अटैक किया, जिससे ये आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक बहुत बड़ी जीत ये भारत की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस शो के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।